नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी के संभल जिले की। पिछले करीब 1 महीने से यूपी का संभल जिला चर्चा का विषय बना हुआ है। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई कहानी में अब तक कई मोड़ आए हैं, जिसको लेकर सूबे और देश में सियासी उबाल भी है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर संभल में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। आज इसी खुलासे को लेकर करेंगे नेशनल आवर की शुरुआत। तो आइए शुरू करते हैं। एक और तो संभल में एएसआई सर्वे कर रही है, उसी सर्वे पर सियासत पैतरेबाजी भी अपनाई जा रही है। इसी सर्वे पर सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं के घर भी खुदवाओ वाली बात कही है कि कुछ न कुछ वहां जरूर मिलेगा। साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। आज इसी निशाने पर करेंगे नेशनल आवर पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिसंबर को 14 दिसंबर को पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया, जो कि सन 1978 का बताया जा रहा है। यह मंदिर 46 सालों से बंद था, जो सपा सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद 15 दिसंबर को मंदिर को खोला गया और वहां पूजा पाठ की गई। इसके बाद कुएं मिलने की जानकारी सामने आई और उसकी खुदाई कराई गई। वहीं इस बीच संभल के और इलाके सराय तरीन में भी एक मंदिर मिला। इसके बाद संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने संभल में स्थित प्राचीन कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग की। इस प्रोसेस के लिए एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम तैनात की गई। एएसआई ने संभल में 5 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों का निरीक्षण भी किया। भद्र का आश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर में सर्वे किया गया। क्षेत्र में मौजूद 19 प्राचीन कूपों की स्थिति और ऐतिहासिक महत्व का भी गहन अध्ययन किया गया। सुनिए। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 दिसंबर को फिरोजाबाद पहुंचे। अखिलेश यादव ने संभल और अन्य स्थानों पर मंदिरों को मिलने को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर फिरोजाबाद में भी खुदाई की जाए तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर खुदाई करवाई जाए तो वहां भी कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? मान लो हम भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं तो 5000 साल हुए भी। 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी? कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से है और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं? तो कहीं खोद दो के क्या ना मिल जाए वहां पर। तो आपने सुना कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि कहीं भी खोदेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, लेकिन संभल में अगर जो खोदेंगे
तो मंदिर ही मिलेंगे, ऐसा क्यों? यह सवाल है। अगर संभल में खुदाई हो रही है तो मंदिर, मूर्तियां, बावड़ियां ये क्यों मिल रहे हैं? मस्जिद भी मिल जानी चाहिए। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कहानी है इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ तथ्य हैं। आखिर क्या जो 46 साल पहले यहां पर जो नरसंहार हुआ था, यह माना जाए, जैसा कहा जा रहा है कि दंगे हुए थे, तो उसमें क्या इन मंदिरों को, इन मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया गया था? ऐसे में हिंदुओं के प्रति क्या हुआ होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात सही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी इस बात को सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं खोजा जाए तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण गुजरात में जल समाधि लिए थे, यानी तब से कलयुग का अवतार माना जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर खुदाई हो जा रही है तो मंदिर ही क्यों मिल रहे हैं? चारों तरफ से घिरे मुस्लिमों के इलाके में मंदिर बंद क्यों पाए जा रहे हैं? ऐसा आखिर क्या हुआ है? तो कुछ ना कुछ मिलेगा, सही कह रहे हैं आप, कुछ ना कुछ मिलेगा और वो मिल रहा है। ये प्रमाणित कर रहा है कि वास्तव में कुछ ना कुछ हुआ है, और ये क्या हुआ है ये हम और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आज इसी कुछ ना कुछ मिलेगा पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रमोद मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनोज यादव जी, जिलाध्यक्ष सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत मनोज यादव जी आपसे। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि खुदाई करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। कल फिरोजाबाद में इन्होंने कहा कि अगर जो फिरोजाबाद में भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और भी कही है कि खुदाई करते करते कहीं ये सरकार ये बीजेपी अपनी सरकार न खोद ले। चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी अपनी सरकार खोद लेगी, लेकिन खुदाई करने से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मनोज यादव जी, आप हमें यह बताइए कि आखिर ये मंदिर और मूर्तियां ही क्यों मिल रही हैं, मस्जिद के अवशेष क्यों नहीं मिल रहे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि जो आपने हमसे सवाल किया है उसके बारे में जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, निश्चित रूप से बहुत उनका शानदार वक्तव्य रहा है। और जो आप कह रहे हो कि अवशेष में मूर्तियां ही क्यों मिलती हैं, उसके पीछे भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती कोई आज की नहीं है, साल 2 साल की धरती नहीं है। ये हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और उसमें जो अवशेष की बात है कि खुदाई में क्या अवशेष मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसमें मेरा मानना है कि जब कहीं ऐसा होता है, अब अगर आपको उदाहरण के रूप में मैं दे दूं, बता दूं, विद प्रमाणित बता रहा हूं। जहां मैं रहता हूं यानी कानपुर देहात में, वहां पे एक हमारे हिंदू समाज के लोग मोहल्ला था, पूरा हिंदुओं का मोहल्ला था। उसके वहां पे एक मंदिर था। वो हिंदू समाज जो उसके पुजारी थे, जो उस मंदिर की देखरेख करते थे, जी, किसी दूसरे को जमीन बेच दी जिसमें मंदिर था। वो मंदिर और उसके बाद पूरे मुस्लिम, ये आज की घटना नहीं है, ये कहानी है। लेकिन हुआ ये कि जब आपने मंदिर बेच के यहाँ से पलायन कर गए, चले गए, तो अगर उसके नीचे भी आज खुदाई की जाएगी तो वहां मंदिर बेच के, ये शब्द जरा आपने जो प्रयोग किया है, मंदिर बेचकर, इस पे जरा ध्यान देने वाली बात है कि मंदिर बेचा जाता है क्या? हम प्रमोद मिश्रा जी, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। एक बहुत ही अजीब सा शब्द, मंदिर को बेचने वाला,
ये इन्होंने बात कही है मनोज यादव जी ने, इसलिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाएंगे हम। मंदिर बेचा जाता है क्या सर? क्या मंदिर बेचा जाता है? मुझे लगता है कि हमारे सपा प्रवक्ता थोड़ा सा जमीन बेचने की बात की जगह वो मंदिर बेचने की बात समझौता क्या है। मंदिर तो नहीं बेचा जा सकता, ये मस्जिद नहीं बेची जा सकती, या गुरुद्वारा नहीं बेचा जा सकता, तो बेचा नहीं सकता। तो ये तो खैर गलती जो हो गई है, लेकिन देखिए ये एक नया विवाद शुरू हो गया कि ये जो खुदाई हो रहा है, और ये बात भी जो अखिलेश जी ने कही है वो सही है कि ये इतना ये सनातन राष्ट्र रहा है, और जो पुराना इतिहास से अगर खोजे जाएंगे और उसके बाद मुगलों ने जो काम किया, या मुगलों ने जिस ढंग से मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को नष्ट किया, और चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या हो, बाकी करीब 80,000 के करीब ऐसे कहे जाते हैं, या कहती है कि इतने ऐसे मंदिर हैं जहाँ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई या उनको नष्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज संभल, इसका प्रमाण भी है कि दंगे हुए थे 78 में, उसके बाद लोग मर गए, सैनी समाज के लोग रहा करते थे, और वो सब लोग वहां से निकल गए, तो मंदिर बंद रहा। नीचे खाना जब उसको खोदा गया बावली में, वहाँ ऊँट मिले हैं, तो ये सारी चीजें जो भर दिए गए थे या ढक दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जहाँ भी खोदे के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा, घर भी या भाई लोगों का घर खोदा जाएगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उससे इनकार नहीं किया जाता। और शायद यही है कि अब आप नहीं, अगर तो मिलेगा भी ना, मिलेगा भी तो क्यों मंदिर के अवशेष ही क्यों मिल रहे हैं सर? यही भी बात ये सही है, तो ठीक कह रहे हैं कि मुगलों ने या उस समय जो अंता लोग आए, उन्होंने यहाँ की संपदा भी लूटी, मंदिरों को भी तोड़ा और कन्वर्जन भी कराया, ये बात सही है। इसलिए मस्जिद तो सनातन धर्म के या हिंदुओं ने तो एक भी तोड़ी नहीं, या उसमें एक भी हटाई नहीं, तो वहां पर मस्जिदों के अवशेष तो नहीं मिलेंगे, वहाँ मंदिर के ही अवशेष मिले। कि ये बात सही है कि ये तोड़ा उन लोगों ने, और इसीलिए ये चाहे वो मंदिर का अयोध्या का मामला हो, उसको तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, उसके बाद कोर्ट का फैसला आया कि नहीं मंदिर है, वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, यही काशी में चल रहा है और यही वहाँ चल रहा है। तो ये बात तो सही है कि मस्जिद तो नहीं तोड़ी गई, मंदिर ही तोड़े गए। लेकिन इस बीच जिस ढंग से संघ ने जो बयान दिया है कि अब इस पर हिंदू के नेता बनने की कोशिश न की जाए, जो इस देश की का जो एक भारत का, हिंदुस्तान का जो एक गंगा जमनी तहजीब वो बनी रहने दी जाए। शब्द गंगा जमनी के नहीं किया, लेकिन बात यही उनके अपरोक्ष रूप से कहने का मतलब था कि अब इन खुदाइयों से जो है हिंदू नेता बनने की कोशिश न की जाए। तो वही जो धर्माचार्य है, वो जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया है, चाहे वो वहाँ शंकराचार्य जी हों और चाहे वो हमारे चित्रकूट के महंत जी हों, संत जी हों, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद जी उन्होंने भी, भद्राचार्य जी ने भी, उन्होंने भी यही बात कही है कि साहब ये नहीं, वो जो तोड़े गए उनको निकालना चाहिए, कहाँ है जो हमारे नष्ट किए गए हैं। तो अब ये विरोधाभास पैदा हो गया है। संघ ने ये कोशिश की है कि ये अब जो चीजें सामने आ गई हैं उनका निस्तारण हो जाए, इसके बाद ये खोटाखाजी की राजनीति बंद होनी चाहिए। और इसको लेके अब जो राजनीति गरमा गई है, वो चाहे वो विपक्ष की हो और चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, उसको लेके लगता है कि संघ चिंतित हुआ है कि ये इसको लेके कहीं विवाद न बढ़ जाए, इसलिए इसको यही शांत किया जाना चाहिए। विवाद ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात है। और इस तरह से धर्माचार्य कह रहे हैं तो गंगा जमनी तहजीब को कोई आंच ना आए, इसलिए शायद ये कहा जा रहा है। प्रमोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है कि खोदते खोदते बीजेपी कहीं अपनी सरकार न खोद ले, ये खोद देगी, कितने सहमत हैं आप? अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, अब वो तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक पक्ष हैं
उसका अपना पक्ष भी होगा, वैचारिक पक्ष भी होगा, वो रखेंगे। और वैसे भी वो विरोधी दल के हैं, प्रतिपक्ष के होते तो कोई संवेदनशीलता होती। क्योंकि वो विरोधी दल के नेता कहते हैं तो कोई कुछ भी करे उसका विरोध करना है। लेकिन फिर भी अखिलेश जी के वक्तव्य का वृहद रूप में अगर देखा जाए तो स्वागत तो करना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि अगर लोगों के घर खोदे जाएं तो वहां भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, तो मिला ना। 16.5 किलोवाट का लोड मिल गया। बर्क साहब जो उनके सांसद हैं, उनके घर में अभी तो खुदाई भी नहीं करी, खाली दरवाजे के पट खोले और बिजली विभाग के लोग वहां पहुंच गए। मीटर को खोद दिया तो पता लगा कितने एसी लगे हुए हैं और कितनी लाइटें लगी। 6 महीने से शून्य बिल आ रहा था। सैफई में भी एक बार मुलायम सिंह जी के घर पे विद्युत विभाग खोला था। आप तो पत्रकार हैं, आपको याद होगा। प्रमोद गोस्वामी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी याद होगा। 35 किलोवाट का लोड मिला था माननीय मुलायम सिंह जी के घर में, और कनेक्शन सैंक्शन लोड सिर्फ 3.5 किलोवाट का था। तो ऐसे लोगों के घरों में तो तहखाने खोद दीजिए, अभी नोटों के बंडल मिल जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है, जैसा उन्होंने कहा कि पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी है और सनातन पुरातन सभ्यता और व्यवस्था ये भी उतनी ही पुरानी है। आपने अपने एक वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण दिया कि अगर खुदाई करेंगे, खुदाई करते हैं तो मंदिर ही क्यों मिलते हैं। ये खुदाई का विषय नहीं था। यहां पर ध्यानाकर्षण ये करना चाहिए कि ये भूखंड या वो हरिहर मंदिर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में था। भारत विभाग था। तो वो क्यों अंदर था? इसलिए क्योंकि वो प्राचीन एक स्ट्रक्चर था, पूजा स्थल था, लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विषय है ये। और अगर वहां पर सर्वे किया जा रहा है और उस पर इस तरह की चीजें निकल रही हैं, तो एक बड़े वर्ग को खड़े होकर कहना चाहिए कि हम आपका सम्मान करते हैं और ये आपके पूजा स्थल है। आपने कभी हमारे पूजा स्थलों पर कभी भी कब्जे करने की बात नहीं की, हम भी स्वागत करते हैं। हम आपको अपना ये पूजा स्थल आप अपना लेकर के जाएं। और वहां पर बहुतायत ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग जो अभी आप अपने वहां पर चला रहे, खग्गूसराय, कार्तिकेश्वर मंदिर और तमाम जगहों पर जहां बावड़ी मिली, कुएं मिले और हनुमान जी का मंदिर मिला, वहां पर मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने ये कहा कि 50 वर्ष पहले यहां पर मंदिर होता था, पूजा होती थी, आपने देखा होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां पर पीपल के वृक्ष होते थे। वो समुदाय स्वयं ये स्वीकार करता है। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग जो चाहते हैं कि हमेशा इस विषय पे बात हो, साहब इस पे भी तो ध्यान दिला दे कि ये जो पुरानी व्यवस्था है, एक अभी आपको याद होगा तमिलनाडु में एक पुराना गांव, 1500 पुराना गांव, जब इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था, उस पे वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव पे की संपत्ति पे उस पे कब्जा डाल दिया। अब उस गांव को खोदोगे तो मिलेगा, सनातन परंपरा भी मिलेगी, सनातन परंपरा में रहने वाले लोगों के जीवन के चिन्ह भी प्राप्त होंगे। वक्तव्य देने से पहले किसके बारे में वक्तव्य दिया जा रहा है वो तो नहीं बोले कि हाँ ये वक्फ बोर्ड ने गलत किया। अभी जिस जगह पे आपका स्टूडियो बना है देवेंद्र जी, अगर वो कल को कह दे वक्फ बोर्ड आकर के कि ना ये तो जमीन मेरी है, तो आपको खाली करना पड़ जाएगा। और जिलाध्यक्ष सपा महोदय वो कहेंगे कि ये तो वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण किया है देवेंद्र कुशवाहा ने, इनको हटाइए। करेंगे या नहीं करेंगे जरा अभी पूछ लीजिए, जवाब आ जाएगा आपके पास। जवाब तो सरना में पूछिएगा। मनोज यादव जी क्या कहेंगे? नहीं पाएंगे जवाब। मनोज यादव जी, आप वो खुदाई में ये निकल रहा है और सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं, तो मैं तो इसको यही करूंगा कि भाई खुदा की खुदाई है, हम क्या करें। बिल्कुल, जो चीज निकल रही है वो सामने है। जी मनोज यादव जी जवाब दीजिए।
जी ने कहा कि बहुत बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने इतिहास के पन्नों को उखेड़ के रख दिया, लेकिन ये बताओ ये खुदाई करने से आखिरकार क्या मिल रहा है? ये नफरत जो देश में नफरत फैलाने के अलावा भाजपा और करती क्या है? ये पुराना क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं था? आप ये बताइए। जो उन्होंने कहा कि संभल के जो हमारे सांसद हैं उनके घर के जो मीटर में शून्य बिल आ रहा था, क्या आप इससे सहमत हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मीटरों का जो रेट है ना बिजली का, वो तो ऐसे आ रहा है, जो बिल आता है ना बिजली का, इतनी स्पीड में तो पेट्रोल पंप का भी बिल नहीं निकलता है। और ये बात करते हैं, सब नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। गलत है। आज मनोज जी, आज किसान दिवस है, आज किसान दिवस है। हाँ। मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। हमारे देश का किसान अन्नदाता जो है, इस देश को, हम लोगों को फसल उगाकर अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी देने का काम करता है। आज वही किसान हमारा बॉर्डर पर बैठा है, अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस पे ये भारतीय लोग कुछ नहीं करते हैं, ना उनकी बात मानेंगे, ना उनके आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, कहीं आज यहाँ मतलब खुदाई का मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया। क्यों खुदाई कराएंगे? खुदाई का मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया। आप यही मानते हैं? खुदाई का मतलब हिंदू मुस्लिम। और जो वो जीरो मीटर 6 महीने से, जो 6 महीने से मीटर जीरो था, उसे आप गलत मानते हैं? कहाँ मिलते? नहीं जीरो मीटर कहीं आप यादव जी, उत्तर प्रदेश में। अरे यादव जी सुनिए तो, मैं आपको कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे आप सुनिए, आप मेरी बात, आप भी मेरी बात सुनिए कि अगर जीरो मीटर कहीं आप दिखा दें पूरे उत्तर प्रदेश में, मतलब वो गलत तो था। आप बताइए, इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा संभव है? गलत था। आप मानते हैं इस बात को कि वो जो 0 मीटर था वो गलत था? ठीक, मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता है। नहीं गलत था। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है तो गलत था, यानी कि जो बातें सामने ये गलत था। ये हो नहीं सकता, गलत था। मतलब वो जब बिजली का जी, प्रमोद मिश्रा जी आप जवाब दीजिए, प्रमोद मिश्रा जी जवाब दीजिए। झूठ बोलने की भी हद होती है। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? झूठ के बल पे आपके नेता हमेशा झूठ बोलने का काम करते। आप बीच डिबेट में बैठ के झूठ बोल। ठीक है। पूरी मीडिया झूठ बोल रही है, पूरे बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। प्रमोद मिश्रा जी आप जवाब दीजिए। आपकी प्रश्न, आपका क्रोध समझ में आता। आप देखिए देवेंद्र जी, ऐसा बौद्धिक है, ऐसा वैचारिक रिक्तता है इन लोगों के अंदर। हर चीज में हिंदू मुस्लिम इनको दिखाई देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन भी इनको, ये इनके नेता ने, धर्मेंद्र यादव ने खड़े होकर के सदन के पटल पर ये कह दिया कि ये तो मुस्लिम विरोधी है? और 1957 से पहले जब पूरे देश में एक ही चुनाव हुआ करते थे, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, का विषय नहीं था। ये हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में वोट बैंक। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारा किसने लगाया था? कार सेवकों का, 4000 कार सेवकों की हत्या करने का आरोप है इनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर और जरूरत पड़ती तो और लोगों को मारते। ये किसने किया था? हिंदू मुस्लिम हैं आप। हमारे लिए जो आस्था का उसको हमने राजनीति नहीं, हमने आस्था के विषय को हल करके राम जन्मभूमि। अरे राजनीति नहीं, आप मंदिर वहीं बनाएंगे। राजनीति में ही भगवान को लाते हैं, भी निर्माण किया। आप राजनीति में सिर्फ भगवान को लाते हैं। आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़िए, आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़िए, राम को लिए तो चल। आप अपने मुद्दों पे चुनाव लड़िए। मैंने वो फोटो देखी होगी, माननीय आप, मैं बता दूं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, संविधान का भक्षण करने वाले लोग, मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे थे। मोदी जी और यादव का कार्ड खेलने वाले लोग
MOI समीकरण मोदी जी के भगवान राम से बड़े हो गए। मोदी जी भगवान राम बताने की वाले लोग उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। की बात करते हैं। मुस्लिम आप ये और बताइए, मोदी जी यादव को के दुनिया ने नाम देखा पर चुनाव लड़ने भगवान राम वाले की उंगली लोग पकड़ के ले जा रहे यदि हैं। जातिवाद क्या और मोदी जी मुस्लिम की बात इतने करें, बड़े हैं उनके मुंह कि से जो तो हमारे वैसे ही भगवान अच्छा नहीं हैं, लगता। हमारे भाई, इष्ट देव हैं, आपके- उनकी उंगली पकड़ के चलेंगे? आपको सिर्फ एक ही चीज सुबह तब आप इस पे देखिए, कुछ नहीं सैफई में बोलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को बुलाइए, डांस कराइए, मनोरंजन कीजिए। आपके लिए राजनीतिक उचित क्षेत्र नहीं है राजनीति का। ये- सैफई में बुला ये करके सब आप कर जन्मदिन सकते मनाइए, हैं। नच गाने जी, करवाइए, ये यही आप- आपका काम है। चलिए, ये- ठीक है, ये ठीक है, ठीक आपके है, काले कार्य ठीक है। कारनामे पूरे प्रमोद देश गोस्वामी जान जी रहा के पास जाना चाहते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहते हैं। दो बातें सामने आई हैं। कहीं किसी का अपमान करते ठीक हो? है, ठीक है यादव जी, ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहते हैं। मत कीजिएगा मनोज यादव जी। जी, प्रमोद आपकी गोस्वामी पार्टी जी, नहीं है। अभी यादव जी ने कहा, ठीक है प्रमोद जी। गोस्वामी जी, अभी यादव जी ने एक बात कही है, हमारे सपा जिलाध्यक्ष जी ने एक बात कही कि ये जो मीटर जीरो है वो हो ही नहीं सकता। जो बातें की जा रही हैं और जो ये खुदाई हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात हो रही है, इसलिए हो रही है। वास्तव में ये क्यों हो रहा है? क्या मनोज यादव जी सही हैं? नहीं देवेंद्र जी, देखिए, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की और खुदाई की जो बात हो रही है, वो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आताताइयों ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा, नष्ट किया और उस पर अपने कहीं मकान बनवा लिए, कहीं कुछ कर दिए। ये प्रमाण है, ऐतिहासिक तथ्य हैं और सत्य हैं। तो अगर वो खुदाई हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि गलत निकल रहे हैं, वो सही निकल रहे हैं। अब वो खुदाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये विवाद का विषय है। पर दो ही, एक तो जो पुरानी चीजें हैं उन पर ढक्कन ढका जाए और आगे का रास्ता तय किया जाए। और एक चीज ये है, जो चीजें की गई थी उसको फिर खोदा जाए और निकाला जाए और उस पर एक विवाद हो। तो अब इस देश के राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि इस देश के हित में क्या है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत जी ने ये बयान किया, जैसा कि मैंने पहले कहा जी, कि अब इसमें ये कोशिश नहीं की जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इसका सभी हिंदू मतलब विपक्ष के दलों ने भी, आम लोगों ने भी और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने भी ये बात कही है कि मतलब भागवत जी का बयान वर्तमान परिस्थितियों में सर्वदा उचित है या उसको सही ठहराया है। हाँ, ये बात अलग है कि जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर संघ, भाजपा और देश के हमारे संत समाज, ये सब एक लामबंद थे उस मुद्दे पर। आज कहीं संघ जो है वो ये बात चाह रहा है कि बदली परिस्थितियों में अब ये खुदाई बंद होनी चाहिए। अपरोक्ष रूप से उनका यही संदेश है जी। तो वही उसको लेके हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे धर्माचार्य रहे हैं, चाहे वो मुक्तानंद जी हों, चाहे भद्राचार्य जी हों, ये सारे लोग संघ की प्रखर आलोचना कर रहे हैं। जो उनके समर्थक थे आज वो उनकी आलोचना कर रहे हैं जी। तो मेरा जहां तक मानना निजी तौर पर यह है कि इस मुद्दे को, ये बात सही है कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी खुदाई की जाएगी, इन मुगलों ने जो है या उस आक्रांताओं ने जो है हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं करी या नहीं छोड़ी। तो वो उसके तथ्य भी हैं। तो अगर हो रहे हैं तो एक तो ये है कि जो तोड़े गए थे तो ये भी अपनी जगह पर है कि भाई उनको ढूंढा जाए कि कहाँ का तोड़े गए और उनको महत्व दिया जाए, उनका स्थान दिया जाए। लेकिन तो अब स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में एक देश में कहीं अशांति की बात ना हो, लोगों में कटुता पैदा ना हो, जो गंगा जमुनी संस्कृत वो कहीं प्रभावित ना हो, इस पर कानून जो कहे या जो इसको मामले को सारे लोगों को यही होगा कि कानून से वहां पे ले जाके अदालत में रखें और अदालत फैसला करे। विधि सम्मत जो हो वो काम किया जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को किसी को भी कहने की गुंजाइश न हो। ठीक वैसे ही जैसे कि शताब्दियों राम मंदिर का मुद्दा चला, लेकिन जब न्यायालय से निर्णय निकला तो वो समाधान हो गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि
हो, सब चीज हो, लेकिन विधि सम्मत हो, और विधि सम्मत होगा तो वास्तव में हर चीज सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर संभल में खुदाई और उसके बाद सियासत गरमाई, और यह सियासत इतनी गरमाई कि अब लोग सोचने लगे हैं कि कहीं हो ना जाए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि सारे काम विधि सम्मत हो रहे हैं। जैसा न्यायालय कह रहा है उस तरह से हो रहे हैं। अब न्यायालय के आदेश पर जिनको मिर्ची लगनी है वो तो लगती ही रहेगी, लेकिन न्यायालय के आदेश पे जो काम होगा वो विधि सम्मत होगा और वही सही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।